गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि लास्ट क्लास हमारी रिवर सिस्टम के ही ऊपर हुई थी और रिवर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर का एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था जिसको बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। अभी का जो वीडियो है हमारा इंडस रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए गंगा रिवर सिस्टम को हम पढ़ेंगे। गंगा रिवर जो कि धार्मिक धार्मिक मान्यताओं पर भी आधारित होती है हमारे भारत के अंदर, लोग पूछते भी हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम जानेंगे अपने एग्जाम के पर्पज से जो हमकी गंगा नदी है, हमारी जो गंगा रिवर है, इसका महत्व ज्योग्राफिकल बेसिक से क्या होता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है ये रिवर। तो सबसे पहले बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो निकलती है हमारी, ओरिजिनेटिंग जो पॉइंट है यहाँ पर आपका ये है, आपका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका उत्तराखंड है। क्या बोलते हैं इसको? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड में एक जगह है गोमुख हिमानी। ठीक है, और ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड के अंदर क्या है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली आपकी गंगा, और कहां से निकली? उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का ही एक स्टेट है। ठीक है, यूपी के नियर बाय पड़ोसी स्टेट है। यहां से गंगा रिवर निकली और इस डायरेक्शन में बहते हुए, ठीक है, यूपी बिहार होते हुए कहां चली गई फाइनली? ये आपका बंगाल रीजन है। और ये क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आकर अपना जल, अपना पानी गिरा देती है, खत्म हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है, गंगा रिवर सिस्टम मीन्स एक अकेली नदी नहीं, इसके साथ बहुत सारी नदियां मिलकर चलती हैं। तो गंगा नदी अकेली नहीं जाती है, इसके साथ में और सारी बहुत नदियां हैं। और सबसे बड़ी सहायक नदी की इसकी बात करें, जो इसकी सिस्टर भी कही जाती है, इसकी बहन भी है, उसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना रिवर गंगा के पास से ही साथ साथ बहते हुए, गंगा के साथ साथ चलते हुए, और एक जगह आकर यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर गंगा में आकर ये मर्ज हो जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आकर गंगा रिवर में यमुना रिवर मर्ज हो जाती है। ये वाला पॉइंट है आपका इलाहाबाद का। इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया ये अभी? प्रयागराज। पुराना इलाहाबाद, अभी प्रयागराज। यहां पर आकर गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, इसी बोलते हैं इसको प्रयाग। प्रयाग यानी जहां दो नदियां आकर आपस में मिल जाए, मर्ज हो जाए। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना गंगा के पैरेलल चलते हुए गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंगा नदी यहां से इलाहाबाद से यमुना नदी का पानी लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए कहां चली जाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसी साथ में गंगा की, यमुना के अलावा और भी सहायक नदियां हैं जो गंगा के साथ साथ बहती हैं, जैसे कि कोसी हो गई, उसके बाद में आपकी गोमती हो गई। ठीक है, रामगंगा हो गई, ये गंगा की सहायक रिवर है। तो ये गंगा जो आपकी यहां से गंगोत्री से निकलकर यहां कहां तक आई है? आपके बे ऑफ बंगाल तक। तो एक्चुअल में कितना किलोमीटर का सफर इसने तय किया, सबसे बड़ा। तो मैं आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूं, एग्जाम के पर्पज से गंगा रिवर की जो लेंथ है ना, लंबाई, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम के पर्पज से अगर बात करें गंगा रिवर की लेंथ कितनी है, तो गंगा रिवर की लेंथ है आपकी 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ये गंगा रिवर की क्या है? लेंथ है बच्चों। यहां क्वेश्चन लेके बनता है कि भाई गंगा रिवर की लेंथ बताइए, तो आप बता पाएंगे आराम से गंगा रिवर की लेंथ क्या है? 25-25 किलोमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है जो टेक्निकल रीजन से है, क्या गंगा रिवर की जो डायरेक्शन है किस दिशा में बहती है। तो गंगा रिवर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहां से निकली है। ठीक है, ये इसकी दिशा है और ये बहते हुए कहां जा रही है? ईस्ट की ओर। तो अगर आप डायरेक्शन बनाना चाहें तो गंगा ऐसे जाकर ऐसे जा रही है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा का डायरेक्शन बताइए, तो गंगा रिवर का डायरेक्शन है नॉर्थ टू ईस्ट, यानी नॉर्थ से निकलती है एक तरीके से, साउथ की ओर होते हुए कहां चली जाती है? ईस्ट की ओर। गंगा रिवर निकली कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसकी बात हम कर रहे हैं, यमुना। यमुना रिवर जो है आपकी,
क्वेश्चन उठता है कि ये कहां से आती है, इसकी लंबाई कितनी है, आती कहां से है। तो यमुना रिवर जो है ये भी उत्तराखंड से ही आती है, ठीक है। एक्चुअल में आती कहां से है, उत्तराखंड में एक चोटी है बंदर पूछ, ठीक है। क्या चोटी है, चोटी का नाम क्या है, पीक जो है उसका नाम है बंदर पूछ। बंदर पूछ चोटी से यमुना रिवर निकली, ठीक है। और बंदरपुर चोटी एक्चुअल में किस ग्लेशियर का भाग है, क्वेश्चन आता है कि बंदरपुर चोटी किस पर्वत का, किस माउंटेन का या किस ग्लेशियर का भाग है। तो बंदरपुर चोटी जो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, याद रखिएगा। यमुना निकली यमुनोत्री से, गंगा निकली गंगोत्री से, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। गंगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि बंदरपुर चोटी से निकलती है। बंदरपुर चोटी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर के ऊपर है। भारत में उत्तराखंड राज्य से निकलती है। सबसे पहले यूपी के अंदर कहां पर आती है, तो सबसे पहले यूपी में जो आती है ये सहारनपुर के अंदर एंटर करती है। यमुना नदी सबसे पहले यूपी के अंदर कहां पर एंटर करेगी, अगर आपके सामने क्वेश्चन आया है तो आप लोग बताएंगे सर सहारनपुर के अंदर ही एंटर कर जाती है यमुना रिवर जो है। और फिर दिल्ली दिल्ली स्टेट जो है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, ये यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यमुना रिवर के क्या है, ये किनारे बसा हुआ है। यमुना रिवर बिल्कुल एक तरीके से कहें तो दिल्ली के बीचों बीच से भी होके जा रही है और लाइफ लाइन है ये दिल्ली शहर की। तो सहारनपुर से होते हुए ये चली जाएगी प्रयागराज में, प्रयागराज में आकर ये मिल जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि सर यमुना रिवर की लेंथ क्या है, लेंथ बताइए ना यमुना रिवर की। तो यमुना रिवर की लेंथ पड़ेगी आपकी 1365 किलोमीटर, याद रखिएगा मेरे बच्चों। यमुना रिवर की लेंथ क्या है, 1365 किलोमीटर। गंगा की कितनी है, 25-25 किलोमीटर। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक रिवर है, ठीक है। इसके बाद में इनकी और भी सहायक नदियां हैं जो इनके साथ आकर मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी रिवर है जो इनके साथ आकर मिल जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुना रिवर की। यमुना रिवर में ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है यमुना की जो गंगा रिवर में आकर यानी यमुना में मिलती है, यमुना इनका पानी लेके गंगा में चली जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले आपकी आती है यहाँ पर चंबल रिवर। कौन सी आती है, चंबल। नाम याद रखिएगा, सबसे पहले आएगी आपकी चंबल, दूसरी सोन, टोंस, ठीक है। चंबल, सोन, टोंस, ये रिवर कौन सी है जो यमुना की सहायक नदी है, यमुना में आकर मिल जाती है। तो आप इनका नाम लिख सकते हैं, नाम होगा इनका सबसे पहला चंबल, यहां पर टोंस, ठीक है। चंबल, टोंस। और एक रिवर जो सोन है वो रिवर यहां से होते हुए अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर देती है और कहां चली जाती है, इस तरफ। इस रिवर का नाम है सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर जो है मध्य प्रदेश से ही निकलती है। मध्य प्रदेश से आपका साउथ टू नॉर्थ बहते हुए कहां चली जाएगी, गंगा की ओर। और गंगा में कहां आकर मिलेगी ये, तो गंगा में ये वाली जो जगह है, ये वाला जो पॉइंट मैंने किया है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम है बच्चों पटना। पटना बिहार की कैपिटल है और बिहार में पटना में आकर यमुना रिवर जो है गंगा रिवर में आकर मिल जाती है, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक हुआ, इसमें क्या करना है, पटना में सोन रिवर गंगा रिवर में आकर मिल जाती है। तो यमुना के अलावा क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में यमुना के अलावा ऐसी कौन सी रिवर है जो गंगा रिवर में आकर उसके राइट साइड से आकर गंगा में मर्ज हो जाती है। तो आपका आंसर होगा सोन रिवर। सर सोन रिवर ऐसी रिवर है जो गंगा में उसके राइट साइड से आकर मिलती है, किसके किसके बाद में, यमुना के बाद में, ठीक है। इसके बाद में गंगा जो है यहां से बहते हुए ये वाला इलाका जो है आपका वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। ये वाला इलाका कौन सा है बच्चों, वेस्ट बंगाल का। तो जैसे ही गंगा रिवर बंगाल में एंटर करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा रिवर का बंगाल में क्या नाम है। तो गंगा रिवर जैसे ही बंगाल के अंदर एंटर करती है तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है आपका भागीरथी, याद रखिएगा, भागीरथी। भागीरथी जो है, भागीरथी बंगाल रीजन में, बंगाल जो स्टेट है उसके अंदर गंगा भागीरथी बन जाती है। और यहां से जैसे ही गंगा बंगाल के अंदर एंटर करती है तो यहां से एक रिवर, एक हिस्सा जो है टूट जाता है गंगा का, ठीक है। बंगाल रीजन में आकर एक हिस्सा टूट जाता है, एक नई नदी बनती है,
यहां से, और ये बंगाल के इस वाले हिस्से में बहना शुरू कर देती है। तो जो दूसरी रिवर बन रही है जो गंगा से होते हुए आ रही है, इस रिवर का नाम बताइए। तो इस रिवर का नाम क्या है आपका, बताइए इस रिवर का नाम। अगर कोई बता सकता है बच्चा तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं कि गंगा से जो पश्चिम बंगाल में रिवर कट जाती है और अलग बहना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इस रिवर का नाम क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करें, गंगा रिवर फाइनली आकर कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। तो क्वेश्चन बनता है गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है, गंगा का बांग्लादेश के अंदर क्या नाम है। तो गंगा जैसे बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है और अब ये पुकारी जाती है पद्मा के नाम से। याद रखिएगा किस नाम से पुकारी जाती है, पद्मा के नाम से। गंगा रिवर पश्चिम बंगाल से बाहर आकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर गंगा रिवर तो आ गई, गंगा रिवर एक्चुअल में गंगा कब बनी, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होते हैं सर गंगा तो स्टार्टिंग में थी ही नहीं, जब गंगा गंगोत्री से निकली उसका नाम तो भागीरथी होता है, फिर ये गंगा कब बनती है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं आपको मैप को खराब नहीं करते हैं, साइड में बना लेते हैं। ठीक, देखिए ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये क्या है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से निकली आपकी भागीरथी, कौन सी रिवर निकली, भागीरथी, जिसको आप आगे चल के क्या बोलने वाले हैं, इसी को आप गंगा बोलेंगे। अभी फिलहाल में ये भागीरथी है और आगे चल के क्या हो जाएगी आपकी गंगा। ये भागीरथी रिवर यहां एक रिवर से मर्ज हो जाएगी, उस रिवर का नाम क्या है, ये यहां से इस तरीके से मर्ज होगी और ये रिवर भी दो हिस्सों से बनेगी, और यहां से आगे इस रिवर का नाम पड़ेगा आपका गंगा। गंगा, तो एक्चुअल में जो गंगा है ना, ये जिस रिवर से आके मिलती है इस रिवर का नाम है आपका अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा रिवर से गंगा रिवर आकर मिल जाती है और यहां से इस पॉइंट से आगे ये बनती है गंगा, इससे पहले ये थी भागीरथी। तो अलकनंदा कहां से निकली, तो ये भी किसी ना किसी ग्लेशियर से निकली है। तो बच्चों इस ग्लेशियर का नाम है आपका संतोपथ, ठीक है। क्या नाम है, संतोपथ। संतोपथ ग्लेशियर से निकली आपकी अलकनंदा। अलकनंदा भी दो रिवर से मिलकर बनती है, किसी एक सिंगल रिवर से अलकनंदा नहीं बन जाती है। अलकनंदा बनती है, एक बनती है आपकी धौली गंगा, ठीक है, एक बनती है आपकी विष्णु गंगा। धौली गंगा एंड विष्णु गंगा ये दोनों रिवर मिलके बनाती है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती हुई कहां जाती है, यहां पर इस पॉइंट पर आकर भागीरथी से मिल जाती है और दोनों रिवर बनती है कौन सी, कौन सी, गंगा रिवर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पर गंगा रिवर आकर सॉरी भागीरथी रिवर आकर कहां किस पे मिलती है, अलकनंदा पर। तो इसका नाम आता है, हर बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका नाम आपका क्या होगा, देव प्रयाग। देव प्रयाग, देव प्रयाग में आकर गंगा भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिलकर गंगा रिवर बनती है और गंगा रिवर पहाड़ों से निकलकर सबसे पहले हरिद्वार के अंदर प्लेन में, ठीक है, सबसे पहले हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है और गंगा रिवर सबसे पहले प्लेन में पहाड़ों से कहां पर आती है, तो हरिद्वार के अंदर आती है। तो ये गंगा रिवर सिस्टम है और गंगा रिवर सिस्टम की ये ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, उसकी मैंने लेंथ आपको बता दी है। गंगा की आपको लेंथ पता लग गई है। गंगा के किनारे अगर बात करें कि कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो मेजर सिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो आपका हरिद्वार ही आ जाता है, ठीक है। हरिद्वार के बाद में आपका आगे चलते हुए आएंगे तो कानपुर आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा। इसके बाद आगे आएंगे तो पश्चिम बंगाल आ जाता है, कोलकाता शहर गंगा रिवर के बिल्कुल नजदीक बसा हुआ है। इससे फिर आगे चले जाएंगे ये पार हो जाती है, ठीक है। ये इसके बाद सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, इसकी हाइट सॉरी लेंथ आपको पता लग गई है, कहाँ मिलती है, कब मिलती है। तो ये आपको प्रयागराज में मिल जाती है आकर गंगा रिवर से। तो क्वेश्चन आपके मेनली इसी पॉइंट पर बनते हैं गंगा रिवर सिस्टम को लेकर। तो यहां पर गंगा जो रिवर सिस्टम है ये कंप्लीट होता है कि गंगा रिवर सिस्टम की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, चाहे वो राइट साइड की हो चाहे वो लेफ्ट साइड की हो। लेफ्ट साइड की अगर आपके सामने बात आ जाए तो आप लिख दीजिएगा सर सबसे पहली नदी तो है आपकी रामगंगा।
जो कि लेफ्ट साइड से आकर मिल जाती है। सर दूसरी नदी कौन सी है? सर दूसरी नदी है आपकी गोमती। गोमती नदी जो कि गंगा में उसके लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। सर तीसरी नदी कौन सी है? तो बच्चों तीसरी नदी है आपकी कोसी नदी। ठीक है, क्या नदी? कोसी, जो कि गंगा में उसके लेफ्ट साइड से आकर मिल जाती है। कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। के लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कब किस गांव में बाढ़ आ जाए कोसी नदी से। तो इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक। ठीक है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम और उसकी सहायक नदियां हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखें, अच्छे से नोट्स नोट्स बनाएं और एग्जाम के पर्पज से अपने जो पढ़ाई है उसको प्रिपेयर करें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें अच्छे से। इसी वीडियो के साथ इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को लेकर। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।